वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आज करने जा रहे हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन ये चैप्टर जो है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स जो है वीडियो में दे चुका हूं आपको, और आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेम उसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स या देखेंगे, यानी कि ब्यूटी एंड द बीस्ट पार्ट 2। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आता है आपके काम का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, वेयर आर द मर्चेंट एंड जॉर्ज रिटर्निंग फ्रॉम। मर्चेंट और जॉर्ज जो है वो कहां से वापस आ रहे थे। मर्चेंट एंड जॉर्ज आर रिटर्निंग फ्रॉम द बीस्ट कासल इन द फॉरेस्ट। वो जो बीस्ट का कासल था, जो तहखाना था उसका, जहां पर उनको कैद किया जाता है, उस जगह से वो दोनों लौट रहे थे, जिसको कासल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज डज द मर्चेंट ब्रिंग। मर्चेंट जो था वो किस तरह की न्यूज लेकर आया। द मर्चेंट ब्रिंग्स बैक गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। मर्चेंट जो था वो गुड न्यूज भी लेकर आया और बैड न्यूज भी लेकर आया। तीसरा क्वेश्चन बच्चों जो है हमारा वो है, व्हाट प्रॉमिस डिड द मर्चेंट मेक टू whom। मर्चेंट जो था उसने क्या प्रॉमिस किया और whom किससे किया, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां पर। तो आंसर रहेगा, मर्चेंट मेड अ प्रॉमिस टू द बीस्ट। मर्चेंट ने किससे प्रॉमिस किया। पहला क्वेश्चन है व्हाट, क्या प्रॉमिस किया, और दूसरा किससे किया। तो पहले हमने आंसर दिया whom, किससे किया उन्होंने प्रॉमिस, बीस्ट से। और क्या प्रॉमिस किया, दैट ही वुड सेंड वन ऑफ हिज 3 daughters टू हिम, कि वो अपनी तीनों में से एक बेटी को उसके पास भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हु सेज ही विल गो विद ब्यूटी एंड व्हाट फॉर। किसने कहा कि वो ब्यूटी के साथ जाएगा और क्यों ऐसा कहा उसने। जॉर्ज सेज ही विल गो विद ब्यूटी टू कीप हर सेफ। जॉर्ज जो था उसने कहा कि वो ब्यूटी के साथ जाएगा ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके। अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट रीजन डज ब्यूटी गिव फॉर रिटर्निंग होम। ब्यूटी ने घर वापस आने का क्या कारण दिया। ब्यूटी सेज दैट शी हैज रिटर्न बिकॉज द बीस्ट गेव हर परमिशन टू डू सो। ब्यूटी ने वापस आकर बताया कि वो घर वापस इसलिए आई है क्योंकि बीस्ट ने उसे वापस आने की परमिशन दे दी है। Somehow the beast had known that the merchant was ill। यानी कि किसी ना किसी तरीके से बीस्ट को ये पता लग गया था कि मर्चेंट जो है वो बीमार है, इसलिए ब्यूटी को वापस आने की परमिशन मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी, हाउ डज द बीस्ट ट्रीट ब्यूटी। बीस्ट ने ब्यूटी को कैसे ट्रीट किया, उससे कैसा बर्ताव किया। द बीस्ट ट्रीट्स ब्यूटी वेल। उसे बहुत ही अच्छे से उसने पेश आया उससे। ही इज काइंड एंड जनरस टू हर। वो उससे बहुत ही काइंड था और जनरस, यानी कि बहुत ही दयालुता से वो उसके साथ पेश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है, डू अप्रैल एंड जून वांट देयर सिस्टर टू गो अवे सून। क्या अप्रैल और जून जो है वो चाहती हैं कि उनकी बहन जो है वो जल्द ही वापस चली जाए। अप्रैल एंड जून डू नॉट वांट ब्यूटी टू गो बैक। वो दोनों नहीं चाहती हैं कि उनकी बहन ब्यूटी जो है वो वापस चली जाए। वो ऐसा क्यों नहीं चाहती हैं, बिकॉज दे वांट हर टू लुक आफ्टर देयर फादर द हाउस एंड देम। क्योंकि वो दोनों लड़कियां जो है बहुत ही स्वार्थी हैं, बहुत ही मतलबी हैं, और वो दोनों चाहती हैं कि ब्यूटी जो है उनके बीमार पिता की देखभाल करे, उनकी भी देखभाल करे और घर को भी संभाले। क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जो अप्रैल जो थी और जून जो थी वो दोनों ही स्वार्थी हैं और सारा काम जो था वो ब्यूटी से करवाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट रीजन डज ब्यूटी गिव फॉर वांटिंग टू रिटर्न टू द कासल। ब्यूटी ने क्या कारण दिया कि वो वापस जाना चाहती है, वापस जाने के लिए उसने कारण क्या दिया। ब्यूटी सेज दैट शी वांट्स टू रिटर्न टू द कासल बिकॉज। उसने कहा कि वो कासल में वापस जाना चाहती है क्योंकि शी वांटेड टू कीप हर प्रॉमिस एंड बिकॉज शी हैड अ ड्रीम दैट द बीस्ट वाज इल।
क्योंकि वो अपना प्रॉमिस यानी कि उसका जो वादा था वो अपना वादा पूरा करना चाहती थी और उसको सपने में समझो कि एक एहसास हुआ कि शायद बीस्ट जो है वो भी बीमार है। और वो लड़की कितनी अच्छी है ब्यूटी कि वो अपना प्रॉमिस रखने के लिए उस बीस्ट के पास जाने को तैयार है और दूसरा अपना प्रॉमिस रखना चाहती है और दूसरा वो उसको सपना आया कि शायद वो बीमार है, वो इस कारण से वहां जाना चाहती है। What does Beauty agree to do when the beast arrives at her house? ब्यूटी ने क्या करने को मान लिया यानी कि उसने अग्री किया कि हाँ मैं करूंगी जब बीस्ट उसके घर पे आ गया और बीस्ट भी उसी के घर पे आ गया। ब्यूटी एग्रीज टू मैरी द बीस्ट व्हेन ही अराइव्स एट हर हाउस। ब्यूटी जो है उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है जब बीस्ट उसके घर आ पहुंचता है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when the beast becomes transformed? जब बीस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। वो तो एक तो राक्षस था वो तो भी, लेकिन वो राक्षस से किसी एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। तो क्या होता है? When the beast transforms, he changes into handsome prince. बीस्ट जब ट्रांसफॉर्म होता है वो बन जाता है एक बहुत ही खूबसूरत स्मार्ट प्रिंस बन जाता है, वो एक राजकुमार बन जाता है। He marries beauty and she becomes a princess. वो ब्यूटी से शादी कर लेता है क्योंकि वो राजकुमार है और जो प्रिंसेस थी यानी जो ब्यूटी थी वो एक राजकुमारी बन जाती है, प्रिंसेस बन जाती है। Her father is happy for them and gives his blessings. उनके पिता जो हैं ब्यूटी के पिता वो इस बात से बहुत खुश हैं दोनों की शादी से और वो दोनों को आशीर्वाद भी देते हैं। They live happily ever after. उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी जीने लगे। In the castle, we can presume that her sisters will not be too happy. अब हम यहाँ पर ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि पिता तो बहुत खुश थे ब्यूटी की इस कदम से कि उसने शादी कर ली और वो एक राजकुमारी बन गई, लेकिन उसकी बहनें जो थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, हमें ऐसा अंदाजा लगता है। Perhaps they and the rest of the family will also benefit from the generosity of the beast and beauty. अब वो तीनों बहनों में से दो जो बहनें थी वो खुश तो नहीं होंगी, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनके पूरे परिवार को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी सिस्टर राजकुमारी बन गई है तो ऑब्वियसली आपका भी राजघराने में ताल्लुक जुड़ गया, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, हु सेड द फॉलोइंग? ये चीजें किसने कही? पहला क्वेश्चन है एंड इट स्मेल्स सो स्वीट। ये किसने कहा बच्चों? ये ब्यूटी ने कहा एंड इट स्मेल्स सो स्वीट। Who on earth is he? ये जैक ने कहा। Is he kind to you? The merchant. He didn't harm you, did he? ये कहा जोसेफ ने। And mine, ये कहा जून ने। I'm dying because of my love for you, ये कहा था बीस्ट ने। Shall I clear your plates away now? ये ब्यूटी ने कहा। तो ये सारी जो क्वेश्चन थे किसने किससे कहा, वेरी शॉर्टली हमने इसको खत्म कर दिया है। आगे पूछा गया है who might have said the following? ये किसने कहा होगा? Hurry up and with the cleaning. अप्रैल ने या जून ने कहा होगा ये। He was frightening to look at the merchant. मर्चेंट ने कहा होगा। He treated me with kindness and love. ये वाक्य ब्यूटी ने कहे। You are also invited to the wedding. ये किसने कहा? ब्यूटी या फिर बीस्ट, दोनों में से एक ने कहे होंगे, हो सकता है दोनों ने ये कहा हो। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों जो है, Does the behavior of April and June improve in the later part of the play? इस नाटक के आगे के पार्ट में, अंतिम पार्ट की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या अप्रैल और जून का बिहेवियर जो था वो बदला होगा? गिव एग्जांपल विद योर आंसर। आपको प्रश्न का उत्तर देते हुए उदाहरण देने हैं, एग्जांपल्स देने हैं स्टोरी में से। तो देख लेते हैं। तो नो, द बिहेवियर ऑफ अप्रैल एंड जून डिड नॉट इंप्रूव इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्ले। प्ले के अंतिम पार्ट में भी इन दोनों के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। सम सजेशंस, व्हेन देयर फादर रिटर्न्स दे रूडली से दैट दे होप ही डिड नॉट ब्रिंग देम रोजेस। जब उनके पिता वापस लौटे थे तो उन्होंने बड़े ही रूडली, बड़े ही कठोर शब्दों का उपयोग करते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप रोज तो नहीं लाए होगे, क्योंकि उन्होंने रोज मांगे थे। दे आर क्विक टू एनकरेज ब्यूटी टू गो टू द बीस्ट। और वो दोनों बहनें ब्यूटी को बीस्ट के पास भेजने के लिए प्रमोट कर रही थी, बहुत उकसा रही थी, प्रोवोक कर रही थी कि जाओ। इवन दो इट मे बी डेंजरस, अब बीस्ट के पास जाना बहुत ही खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन दोनों बहनों ने उसको वहां पर धकेल दिया, उसको प्रोवोक किया कि तुम जाओ।
इससे पता लगता है कि दे आर सेल्फिश व्हेन दे से दैट दे विल यूज द ट्रेजर फॉर देमसेल्फ। जब वो कहती हैं कि वो खजाने का उपयोग अपने लिए करेंगी, तो इससे ये भी पता लगता है बहुत ही सेल्फिश है। देयर कमेंट्स अबाउट ब्यूटीज ड्रेस परहैप्स इंडिकेट जेलिसी। ब्यूटी की ड्रेस के बारे में जब वो कमेंट करती हैं, तो इससे पता लगता है कि वो कितनी ज्यादा जेलस हैं, यानी कि कितनी ज्यादा वो जल रही हैं अपनी बहन से। They want Beauty to stay so that she can look after the father because they do not want to। वो चाहती हैं दोनों जनियां कि ब्यूटी वहीं पर रहे ताकि उनके पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी ब्यूटी के ऊपर डाल दी जाए और वो दोनों ऐश करें, एंजॉय करें। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अब हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे और उत्तर देना है क्वेश्चन का। एट लास्ट माय विश हैज कम ट्रू। पहला क्वेश्चन है हु इज स्पीकिंग टू हुम। कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है? मर्चेंट बोल रहा है, ब्यूटी से बोल रहा है। Why does the speaker say at last? स्पीकर ने ये शब्द क्यों कहे at last, अंत में? At last वर्ड यूज करने का कारण क्या था? Beauty has been away for over 2 months. Her father is worried about her। क्योंकि ब्यूटी 2 महीने से बाहर थी और इसलिए फादर जो थे वो वरीड थे उसके बारे में। What was the wish? विश क्या थी? The merchant's wish was that the beast would allow Beauty to come home for a day or two before he died। मर्चेंट चाहते थे कि ब्यूटी को, बीस्ट जो है, हमने देखा ना कि ब्यूटी जो थी वो बीस्ट के पास चली गई थी, उसके पिता ने भेजा था उसको प्रॉमिस रख के। तो पिता चाहते थे कि ब्यूटी को 1-2 दिन के लिए वो घर भेज दे। कौन? बीस्ट, ताकि वो मरने से पहले अपनी बच्ची को मिल ले, पिता बीमार थे ना। What effect does the wish coming true have on the speaker? जब उसकी इच्छा पूरी हो गई कि उसकी बेटी को घर भेज दे बीस्ट, तो इससे मर्चेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था? The wish coming true brings new life into the merchant's old body। He feels much better। अब ये जो उसकी इच्छा पूरी हुई, उसकी बेटी वापस आई कुछ समय के लिए, इससे मर्चेंट के जीवन के अंदर, उसके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा, एक न्यू एनर्जी बहने लगी, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। बढ़ते हैं आगे हम। अगला चैप्टर है हमारा द वाइज विलेजर।